और अर्जुन जी महाराज को उनके कर्म का फल दिया और कर्म सिखाया। महाराज भगवान सारे काम संपादन करके पूरे परिवार का अभिवादन करके पधार रहे। कुंती बुआ खड़ी है, दोनों आंखों से नेत्र बह रहे हैं। भगवान सबको अभिवादन प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। बुआ को कहते हैं, बुआ अब तो सब आनंद हो गया, आपके पुत्र राजा बने हैं, आप राजाओं की मां बनी है, अब काहे की चिंता, तो सारे दुख खत्म हो गए, खुशी खुशी विदा करो। बोले कान्हा सब कुछ अच्छा हो गया, सारी खुशी मिल गई, दुख इस बात का है कि तुम जा रहे हो। अब भगवान क्या कहते हैं, वो आपके मेरे काम की बात। शेष क्या है? कथाओं का, लीलाओं का, सत्संग का, उसका शेष क्या है वो ग्रहण करने की आवश्यकता है। व्यास जी पधार जाएंगे, टेंट वाला सामान समेट जाएगा। हम क्या लिए? हम जितने दिन यहाँ सत्संग में बैठे, ठाकुर जी ने व्यासपीठ के माध्यम से जो आदेश दिया, जो संदेश दिया, जो सत्संग दिया, जो पूज्य जगत गुरु जी यहाँ पधारे, उन्होंने यहाँ बैठकर अपना आशीर्वाद दिया, आप हम सबको जो मार्ग दिया उसको जीवन में उतारना है। इस जीवन से कई जीवन तक वो साथ चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा। कि बुआ जब दुख आता है तो कान्हा वहां याद आता है, वहां खड़ा होता है कान्हा, गोविंद, राम, नारायण, जगदीश्वर, चार भुजानाथ वहां खड़ा होता है जहां दुख आता है। थे करो ने ए राम, कई तो बारे बारे करे, लेकिन कई लोग कहते नहीं, दुख रहे जो राम हे राम हे राम, ऐसे करते हैं। कौन याद आया? गुरु गोविंद याद आया। जब दुख आता है तो भगवान आते हैं, और जब सुख आता है तो भगवान चले जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सुख और दुख ये दोनों साथ चलेगा। कोई ये मत सोचो कि बाबूजी सर्वगुण संपन्न हो गए हैं, महाराज जी के सर्वगुण संपन्न मौज हो गई है ना, ज्यादा कलेश पाती आ गया है, ये साथ रहते हैं, इनको पता है। दुनिया भर की तो रोज की धमकियां और विधर्मियों का कलेश जो है रोज, क्या करें। लिया जानबूझ के लिया, लिए नहीं लिया, परमात्मा ने दिया, चाहते ही नहीं थे, जबरदस्ती परमात्मा ने दिया। कुछ बाबूजी धक्का दे दिया, लगा के फोन। फिर विचार आता है, रात्रि में मंथन करते हैं या प्रातः कभी कभी ध्यान में बात आती है कि जो हम नहीं चाहते फिर भी वो हमें मिल रहा है। इसमें आपकी तो इच्छा नहीं थी, फिर क्यों मिल रहा है? इसमें परमात्मा की इच्छा थी। परमात्मा आपको माध्यम